हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज का हमारा यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द फर्स्ट ईस्ट ऑफ स्काईचिन, सेकंड ईस्ट ऑफ ले, थर्ड नॉर्थ ऑफ गिलगिट एंड फोर्थ नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो जो नुब्रा वैली है बेसिकली अगर हम बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर की, तो वो काराकोरम पास और स्काईचिन के बीच का एक एरिया है जो एक तरह से हमारी नुब्रा वैली गेटवे की तरह एक्ट करती है। तो इसका करेक्ट आंसर था नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो आज का हमारा चैप्टर एक फेयरली सिंपल चैप्टर अगेन, दैट इज चैप्टर नंबर 15, दैट इज लाइफ ऑन अर्थ, क्लास 11th एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी। तो यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस हमें देखने को सबसे पहले मिलती हैं। तो बात करेंगे इकोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो इकोलॉजी की बात करते हैं तो एक साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है, किसकी कि ऑर्गेनिजम्स की अपने यानी कि बायोटिक जो हमारा कॉम्पोनेंट है उसकी एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स के साथ कैसे आपस में जो है तालमेल है, उसकी साइंटिफिक स्टडी को with respect to the environment in which they are living together is known as ecology। ठीक है जी। इकोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं तो इकोलॉजिकल सिस्टम वो इंटरैक्शन आपस में पर्टिकुलर ग्रुप्स की कीपिंग इन माइंड द नेचुरल हैबिटेट इन विच दे आर लिविंग। ठीक है जी। इनकी आपस में इंटरडिपेंडेंस विद द बायोटिक एंड एबायोटिक फंक्शन या फीचर्स, यानी कि विद द एयर, लैंड, वाटर, इन सारे फिजिकल फीचर्स के साथ पर्टिकुलरली स्पीशीज का क्या बैलेंस रहता है, क्या सिस्टम रहता है, उसे बोलेंगे इकोलॉजिकल सिस्टम। हैबिटेट अगेन इन कॉमन वर्ड में बोलते हैं घर। ठीक है जी, कि कैसी जो हमारी स्पीशीज हैं वो अपना घर बना रही हैं डिफरेंट एरियाज में, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं कीपिंग इन माइंड द बायोटिक एंड एबायोटिक सब्सटेंसेज, या नेचुरल वे में कैसे वो लिव इन कर रही हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, जिसे वो क्या कहती हैं अपना हैबिटेट। सिमिलरली इकोसिस्टम की बात करते हैं। इकोसिस्टम जो है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को टुगेदर वी कॉल इट एज एन इकोसिस्टम। तो इकोलॉजिकल अडेप्टेशन की बात करते हैं कि बहुत सारे इकोसिस्टम्स यानी कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आपस में अगेन कैसे रह रहे हैं और आपस में कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, वो सारी हमारी इकोलॉजिकल अडेप्टेशन हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम्स की। तो इकोसिस्टम्स को हमने फर्दर डिवाइड किया है टेरेस्ट्रियल एंड इक्वेटिक। ठीक है जी। टेरेस्ट्रियल वो जो लैंड पे रह रही हैं, इक्वेटिक वो जो पानी में रह रही हैं। तो टेरेस्ट्रियल को फर्दर हमने डिवाइड कर दिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स। तो बायोम्स की फर्दर डिवीजन की हमने दो पार्ट्स में, यानी कि वो एरियाज या वो पर्टिकुलर स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, एक तो वो डिवीजन हो गई। फर्दर सेकंड एक जो कॉमन स्पीशीज जो ऑल ओवर द एरिया या एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया को कवर कर रही है, एक वो डिवीजन होगी। एक स्पेसिफिक स्पीशीज को लेके एक स्पेसिफिक एरिया में हमारे डिवीजन है, या एक स्पेसिफिक या फिर बहुत सारी स्पीशीज को लेके जो ऑल ओवर द वर्ल्ड या एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया को कवर कर रही हैं, एक वो डिवीजन हो गई हमारे पास। तो हम बात करेंगे इक्वेटिक सिस्टम्स के बारे में। इक्वेटिक में भी फर्दर दो डिविजन्स आ गई, मरीन या फिर फ्रेश वाटर। तो मरीन में हम इंक्लूड करेंगे, या मरीन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो होंगी ओशंस, एस्चुरीज एंड कोरल रीफ्स, यानी कि पर्टिकुलरली वाटर बॉडीज जो लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं हमारे पास। सिमिलरली फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम्स, मार्शेज एंड बॉग्स, एंड उसके बारे में जब हम बात करेंगे बायोटिक एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स के बारे में बात करेंगे तो वो आ जाएगी फ्रेश वाटर इक्वेटिक इकोसिस्टम्स में। तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। जो हमारा इकोसिस्टम है फर्स्टली वो हमें फूड चेन की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। फूड चेन डिफरेंट तरह की, एक सिंपल कंसेप्ट जो 6th स्टैंडर्ड में हम पढ़ते हैं कि बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है हमारे हर्बीवोर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है जी, उसी के बेसिस पे हमारी फूड चेन की फॉर्मेशन हो जाती है। सिमिलरली फ्लो ऑफ एनर्जी भी हमने पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो उस टाइप पे जब जो फूड चेन के द्वारा एनर्जी की ट्रांसफर हो रहा है टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंज्यूमर्स, उसको हम बोलेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी। सिमिलरली फूड वेब की बात करेंगे तो बहुत सारी फूड चेन्स को मिलाकर जो मिलता है हमें आउटपुट के कैसे कैसे तरीके से कौन सा एनिमल क्या चीज़ खा सकता है, उससे एनर्जी उसको कितने मिलेगी, टुगेदर इट फॉर्म्स अ काइंड ऑफ वेब और अ नेटवर्क। तो उसे हम क्या बोलेंगे, फूड वेब। ठीक है। तो हमारे पास आएंगे टाइप्स ऑफ फूड चेन्स। तो इसमें दो तरह की हमारे पास फूड चेन है, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन यानी कि जो खुद से ही अपना अगेन खाना बनाते हैं, खुद से ही खाते हैं, नेचुरली अकरिंग जो सब्सटेंसेस है खाते हैं। एंड डेट्रिटस फूड चेन इज कि जो लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स हैं या तो वो डिकम्पोज होते हैं, जो डिकम्पोजिंग एलिमेंट्स हैं या जो उन्हें खाने वाले एलिमेंट्स हैं, वो आ जाएगी हमारी डेट्रिटस फूड चेन।
तो हम बात करेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल्स के बारे में। तो बायो यानी कि हमारे जो लिविंग सब्सटेंसेस हैं, जियो यानी कि अर्थ की बात कर रहे हैं हम, केमिकल साइकिल्स यानी कि हमारे जो बायोटिक कंपोनेंट्स की हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी केमिकल के बेसिस पे जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं। तो जब हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो जब हम खाना खा रहे हैं या फूड इनटेक करते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। सिमिलरली जब कोई और फूड चेन का प्रोसेस एनिमल्स में भी होता है तो सम काइंड ऑफ एनर्जी और लेफ्ट ओवर पार्ट जो रह जाता है, बीट द न्यूट्रिएंट या मैनुअल की बात करते हैं, मैन्योर की बात करते हैं या हीट एनर्जी की बात करते हैं, कुछ ना कुछ रिलीज तो होता है ना हीट एनर्जी में भी, इट इज नॉट प्योरली हीट, साथ ही साथ कुछ गैसेस भी रिलीज होती हैं। तो सिमिलरली इस साइकिल को जो कॉन्टिनेंट्स में जब चलता है तो इसे हम बायो जियो केमिकल साइकिल्स बोलते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार। द साइक्लिक मूवमेंट्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर between the organism and the environment are referred to as biogeochemical cycles. Bio refers to living organisms, geo to the rock, soil, air and water on the earth. Similarly इसको हमने further 2 parts में divide किया है, गैसेस एंड सेडिमेंट्री, यानी कि वही जब मैंने आपको बताया हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, इट इज फॉर्म ऑफ गैस। तो इसकी प्रिजर्वेंस या रिजर्वोयर कौन होगा न्यूट्रिएंट्स का? बेसिकली हमारा एटमॉस्फेयर एंड दी ओशन। एटमॉस्फेयर इसलिए क्योंकि गैसेस जो एटमॉस्फेयर में जाके कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाती है, हीट वाली एनर्जी जब हम बात कर रहे थे, तो ओशंस में वो कैसे आ जाती है? बाय द मीन्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। सिमिलरली सेडिमेंट्री की बात करते हैं तो मैन्योर जब डिकम्पोज होता है तो मेन रिजर्वोयर इसका हो जाता है सॉइल्स एंड अदर रॉक्स या अर्थ की बेसिकली क्रस्ट। तो हम बात करेंगे इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में। तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है यानी कि एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, कहाँ पे? या जहाँ पे हमारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में हम कह सकते हैं बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, या तो बैलेंस बन रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज़ यानी कि उनकी पॉपुलेशन में भी एक तरह से जो करेक्ट बैलेंस या रिक्वायर्ड बैलेंस है वो मिल रहा है। तीसरी चीज़ कि ये जो बैलेंस है ये बन रहा है बाय मीन्स ऑफ कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, या तो एक दूसरे से लड़कर या एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कोऑपरेट करके या इंटरडिपेंड करने के बाद जो ये पॉपुलेशन हमने मेंटेन की है उसे हम क्या बोलेंगे? टुगेदर इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये चैप्टर फेयरली सिंपल चैप्टर, इजी चैप्टर। तो ये है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। द टर्म गोल्डीलॉक्स जोन इज ऑफन सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ, ऑप्शन इज द लिमिट्स ऑफ हैबिटेबल जोन अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, सेकेंड रीजन्स इनसाइड द अर्थ वेयर द शेल गैस इज अवेलेबल, third search for the earth like planets in the outer space, fourth search for the meteorites containing precious metals। तो इसके आंसर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। Till then, keep studying, keep supporting, and कोई भी queries हो तो your comments are most welcome. Thank you so much.